Hello, 8th class students, how are you? Today we will start chapter 6, combustion and flame, है ना। आज हमारा जो चैप्टर है वो combustion and flame है ना। combustion मीन्स क्या होता है? आप लोगों ने देखा है अपने घर में कोई भी चीजों को जलते हुए, जैसे कि कागज जलाते हैं बच्चे, या फिर हमने वुड को जलते हुए देखा है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमको चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है कॉम्बिशन, और उसमें हमको क्या मिलती है, हीट मिलती है, माने गर्मी मिलती है ना। तो ये है आपका कॉम्बिशन। कॉम्बिशन क्या है? कॉम्बिशन इज अ चेंज, है ना, एक केमिकल चेंज है। कॉम्बिशन क्या है? केमिकल चेंज है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज नॉन एज कॉम्बिशन। द सब्सटेंस व्हिच बर्न्स इज कॉल्ड फ्यूल, है ना। अब वो कैसे जलता है? कोई भी सब्सटेंस के लिए आपको क्या चाहिए? कोई भी सब्सटेंस के लिए पहली बार तो है आपको ऑक्सीजन चाहिए ना। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, और मिलता क्या है हमको? हीट मिलती है, ठीक है। अब दूसरा हमको क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, है ना। कोई भी फ्यूल चाहिए, है ना। और देखिए इन सब की प्रोसेस से हमको हीट मिलती है, लाइट मिलती है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा कॉम्बिशन है, ठीक है। कॉम्बिशन जो है द सब्सटेंस व्हिच बर्न्स इज कॉल्ड फ्यूल। द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये क्या है? देखो हीट निकलने के कारण, ये हीट निकलने के कारण इसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना। एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकलती है, ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे फ्यूल्स देखे होंगे, है ना, और यूज भी किए होंगे, जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, नेचुरल गैस और एलपीजी। ये सब क्या है? ये सब ये फ्यूल्स है ना। फ्यूल्स है, कौन कौन से हैं? एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, है ना, पेट्रोल और कैरोसिन, ठीक है। ये सब क्या है? ये फ्यूल्स है ना। अब फ्यूल्स जो है वो क्या है? अब फ्यूल्स जो है वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर देते हैं? बर्न होते हैं, और क्या देते हैं? हीट देते हैं और लाइट देते हैं। हीट निकलना माने एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। तो फिर आपका देखें, अब कॉम्बिशन एंड नॉन कॉम्बिशन सब्सटेंस, अब इनकी दो कैटेगरी है, कॉम्बिशन और नॉन कॉम्बिशन, है ना। नॉन कॉम्बिशन, ठीक है। एक तो कॉम्बिशन हो गया और एक नॉन कॉम्बिशन हो गया। अब नॉन कॉम्बिशन मतलब जो जल नहीं सकते हैं, जैसे देखिए कौन कौन से होते हैं? Substance may be classified into two categories on basis of their combustionality. The substance that burn in air to product heat and light are called combustible, है ना, combustible substance. जो substance एयर, है ना, एयर की प्रेजेंस में जल जाते हैं, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे कॉम्बिशन। और जो सब्सटेंस एयर की प्रेजेंस में भी नहीं जल पाते, उनको बोलते हैं नॉन कॉम्बिशन। तो आप कौन कौन से हो सकते हैं, है ना। आप इमेजिनेशन कर सकते हैं क्या? यस, ब्रिक्स, स्टोन, है ना, ये सब क्या है? और सॉइल, मड, ये सब क्या है? नॉन कॉम्बिशन। आप इनको कितना भी जलाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या जल पाएंगे? नहीं जल पाएंगे। जैसे सीमेंट है ना। अब क्या होता है देखिए, अब रहता है रिपीट कॉम्बिशन और एक होता है स्लो कॉम्बिशन। देखिए रिपीट कॉम्बिशन किसको बोलते हैं? रिपीट कॉम्बिशन इज द फॉर्म ऑफ कॉम्बिशन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज विदाउट अ शॉर्ट स्पॉम ऑफ टाइम, है ना। ये जो रिपीट कॉम्बिशन होते हैं, ये क्या करते हैं? ये लार्ज अमाउंट में हीट निकालते हैं, है ना, और बहुत सारी लाइट एनर्जी देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? और इनका टाइमिंग जो रहता है बहुत कम रहता है। जैसे कि इसके लिए एक आपका देखिए पटाखा जो रहता है ना, वो क्या रहता है? वो होता है आपका रिपीट कॉम्बिशन। अब कौन कौन से होते हैं ऐसे? देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जो फॉर्म ऑफ कॉम्बिशन यूज द मशीनरी सच एज इंटरनल कॉम्बिशन इंजन, है ना, जो मशीन के अंदर हमको वर्क करने के लिए चाहिए। एलपीजी गैस स्टोव के अंदर होती है। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम इन यूज द वेल्डिंग। ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं? रिपीट कॉम्बिशन होते हैं, ठीक है। अब एक होते हैं स्लो कॉम्बिशन। अब स्लो कॉम्बिशन में क्या होता है देखिए, स्लो कॉम्बिशन इज द फॉर्म ऑफ कॉम्बिशन विच टेक प्लेस वेरी स्लोली एंड एट लो टेम्परेचर। ये जो स्लो कॉम्बिशन जो होते हैं वो बहुत धीमी गति से
बर्न करते हैं किसी भी चीज को और इनकी एनर्जी जो रहती है वो बहुत ही लो टेम्परेचर देती है, ठीक है। अब आता है स्पॉन्टेनियस कम्बशन। स्पॉन्टेनियस किसको बोलते हैं? द कम्बशन इन which the substance burn without the presence of an external source of heat is called spontaneous combustion। मतलब उनको किसी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्ट ऐसे ही जल जाते हैं, उनको बोलते हैं आप स्पॉन्टेनियस। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए व्हाइट फॉस्फोरस विच हैज ए इग्निशन टेम्परेचर 35 डिग्री कैच फायर ऑन एक्सपोजर। देखिए जो फास्फोरस होता है वो फास्फोरस क्या करता है, अपने आप ही जलने लग जाता है, उसको किसी भी सोर्स की आवश्यकता ही नहीं होती है ना। 35 डिग्री सेल्सियस जहां टेम्परेचर हो और वो अपने आप ही बर्स्ट होने लगता है, ठीक है। और एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन क्या होता है? इट इज टाइप ऑफ कॉम्बिशन रिएक्शन दैट टेक प्लेस सडनली विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। अब आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा कॉम्बिशन है जो हीट, लाइट और एनर्जी निकालता है ना। कौन सा होता है मुझे बताना आपने, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमने आज क्या पढ़ा है, कॉम्बिशन के बारे में। समझ में आया है आपको? तो आपको क्या करना है, रेगुलरली अपनी बुक्स को रीड करना है, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, है ना। ये चैप्टर बहुत इजी है। यदि आप अच्छे से वीडियो को वॉच करेंगे और अपनी बुक पढ़ेंगे तो कोई टफ नहीं आपके लिए। ओके, बाय स्टूडेंट्स।